इधर जनता महंगाई से पस्त, उधर सांसद हो रहे मस्त। सांसदों के लिए आ गई गुड न्यूज, सरकारी कर्मचारियों का कब खत्म होगा इंतजार। नमस्ते दर्शकों, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। देश के सांसदों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। खुशखबरी ऐसी जिससे अब सांसदों की चांदी ही चांदी होने वाली है। देश के तमाम सांसदों में इस वक्त जाहिर तौर पर खुशी की लहर दौड़ रही है, क्योंकि सरकार ने सांसदों की सैलरी बढ़ाने का जो फैसला किया है, उनकी सैलरी में इजाफा कर दिया गया है। और ये इजाफा कोई 10 से 12% का नहीं है, बल्कि पूरे 24% का है, जिसके बाद अब से सांसदों को 1,24,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 1 लाख रुपए मिला करते थे। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अब सवाल ये कि जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने की बात आई तो सरकार ने तुरंत उनकी सैलरी में इजाफा कर दिया, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपने डियरेंस अलाउंस यानी डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, उसको लेकर केवल खबरें आ रही हैं, लेकिन वो घड़ी नहीं आ रही जब सरकारी कर्मचारियों को भी वो खुशी का पल महसूस हो कि कब उनके बैंक खातों में बढ़ा हुआ डीए दिखाई देगा। जबकि सरकार ने सांसदों की सैलरी में इजाफे के साथ साथ उनका डीए बढ़ाने में भी बिल्कुल वक्त नहीं लगाया। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि सांसदों की चांदी चांदी होने वाली है, तो ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके अप्रेजल के अलावा और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। बता दें, सांसदों के डेली अलाउंस और पेंशन भी बढ़ा दी गई है। डेली अलाउंस 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। वहीं पूर्व सांसदों की पेंशन 25,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसके अलावा 5 साल से ज्यादा समय तक सांसद रहे सदस्यों को हर साल के लिए मिलने वाली एक्स्ट्रा पेंशन भी 2,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के रूप में 87,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे, जबकि पहले ये 70,000 रुपए था। कार्यालय खर्च के लिए 75,000 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले ये 60,000 रुपए था। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 50,000 और स्टेशनरी के लिए 25,000 रुपए शामिल है। कार्यकाल के दौरान एक बार 1 लाख रुपए का टिकाऊ फर्नीचर और 25,000 रुपए का गैर टिकाऊ फर्नीचर खरीदने की सुविधा भी सांसदों को मिलेगी। अब देखिए, जिन सांसदों को पहले से इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो 50,000 यूनिट फ्री बिजली को लेकर हो, मेडिकल सुविधाओं को लेकर हो, आवास को लेकर हो, सरकारी गाड़ी को लेकर हो, रिसर्च और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा हो, या संसद की कैंटीन में सब्सिडी हो, सरकार को उनके लिए बढ़ती महंगाई की चिंता हो गई। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी पूरी तरह से केवल अपनी नौकरी पर डिपेंड है, जिस सरकारी नौकरी से उनका घर चलता है, तो सरकार को उनकी चिंता अब तक क्यों नहीं हुई। और देखा जाए तो इधर जनता भी तो महंगाई की मार झेल रही है भाई, तो उनके लिए क्या कोई समाधान है? पिछले वित्त वर्ष के दौरान अधिकांश समय भारत में खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित 4% के स्तर से ऊपर रही। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तीव्र वृद्धि देखी गई। कई क्षेत्रों में, खासतौर पर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वालों की सैलरी इंक्रीमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग और इन्फ्लेशन रेट से कोई तालमेल नहीं है। आम जनता के लिए दाल सब्जी खरीदना दुश्वार हो रहा है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं हो रही। सरकार ने सांसदों की सैलरी में ये बढ़ोतरी महंगाई कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए की है, जिससे सांसदों को काफी मदद मिलेगी। इस पर सरकार का कहना है कि सैलरी इजाफा पिछले 5 सालों में बढ़ती महंगाई को देखते हुए की गई है। तो फिर आम जनता के लिए क्या है? क्या सरकार ने उनके लिए कोई ऐसा समाधान निकाला? क्या सरकार ने सोचा कि जनता को महंगाई से कैसे बचाया जाए? क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ सोचा? क्या महंगाई आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ी है? और देखा जाए तो सरकारी कर्मचारी तो बेचारे कब से राह ताक रहे हैं कि उनका डीए और डीआर कब बढ़ा दिया जाए। क्यों इस फैसले में इतनी देरी हो रही है? केंद्र सरकार अक्सर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने का फैसला होली से पहले ही कर देती है, लेकिन इस बार तो होली भी चली गई। इस साल ऐसा क्यों नहीं हुआ? फिर होली के बाद खबर आती है कि 19 मार्च को कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकार ये खुशखबरी दे सकती है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग भी हो गई और फिर कर्मचारियों के लिए कोई राहत की खबर नहीं आई। हालांकि इस फैसले में देरी का कारण ये बताया जा रहा है कि सरकारी प्रक्रिया और वित्तीय मंजूरी में देरी के चलते महंगाई भत्ता बढ़ाने के ऐलान में देरी हो रही है। आपको बता दें, महंगाई भत्ता यानी डीए सरकारी कर्मचारियों के बेसिक सैलरी से जुड़ा भत्ता है, जिसे साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। सरकार कर्मचारियों पर महंगाई के असर को कम करने के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है। ये केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को जीवन यापन खर्चों की भरपाई के लिए दिया जाता है। निजी क्षेत्र के लिए कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिलता। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम
काम करने वाले कर्मचारियों को भी डीए का लाभ मिलता है और इसी डीए हाइक का फैसला सरकार की तरफ से कई बार टल चुका है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरह से सांसदों का डीए बढ़ाया गया, उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, उनकी सैलरी में इजाफा किया गया है, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा और बढ़ सकता है जो लंबे समय से डीए बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब संभावना जताई जा रही है कि सरकार अपनी अगली कैबिनेट मीटिंग के बाद सरकारी कर्मचारियों को ये तोहफा दे सकती है, जो अगले हफ्ते होने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद बढ़ा हुआ डीए जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। साथ ही कर्मचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च के एरियर का भुगतान अप्रैल की सैलरी के साथ किया जा सकता है। वही देखना होगा कि आखिर जनता को महंगाई की मार से कब तक राहत देती है सरकार, कब तक सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलती है। उम्मीद है कि सरकार की तरफ से इस पर भी जल्द कोई फैसला लिया जाए। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे डीएन पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।